आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उलझी हुई चीज पर बात करने वाले हैं। आलस्य। हाँ, नमस्कार। और ये कुछ ऐसा है जिससे मतलब हम सब कभी ना कभी तो जूझते ही हैं, है ना? बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं। आलस्य से मुक्ति, जीवन में नई शुरुआत और कुछ जुड़े हुए स्क्रिप्ट अंश। जी। और कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये आलस्य होता क्यों है। सिर्फ इसे बुरा मानना नहीं, बल्कि इसके पीछे का कारण जानना। सही कहा। क्योंकि आम तौर पर तो यही लगता है कि अरे ये तो बस एक बुरी आदत है या शायद कोई कमजोरी। हाँ, पर ये स्रोत कुछ अलग कहते हैं। वो इसे एक एक संकेत की तरह देखते हैं। संकेत? किस तरह का संकेत? मतलब जरूरी नहीं कि आप में ऊर्जा की कमी हो सकता है आप बहुत ज्यादा बोझ महसूस कर रहे हो या शायद लक्ष्य साफ ना हो। अच्छा। या फिर उस काम से कोई जुड़ाव ही महसूस ना हो रहा हो। बिल्कुल। जैसे स्रोत में उदाहरण भी है। अगर अपनी मनपसंद छुट्टी पर जाना हो तो सुबह 4 बजे उठने में कोई आलस्य नहीं आता, है ना? हाँ, ये बात तो है। तब तो कोई आलस नहीं होता। तो मतलब मुद्दा शायद एनर्जी का नहीं बल्कि दिशा या मोटिवेशन का है। ठीक यही बात। स्रोत यही कहते हैं कि ये उद्देश्य या स्पष्टता या प्रेरणा की कमी है, ऊर्जा की कमी नहीं। ये नजरिया ही बदल देता है। हाँ, इसे दुश्मन समझने के बजाय एक तरह का मैसेज समझना। अच्छा, और स्रोतों में आलस्य के एक आदत चक्र का भी जिक्र था। वो क्या है? हाँ, वो बताते हैं कि आलस्य भी एक पैटर्न बन जाता है। जैसे एक ट्रिगर होता है, मान लीजिए अब काम शुरू करना है, ये सोच। ठीक है। फिर आता है व्यवहार, यानी असल में आप करते क्या है। जैसे टालमटोल करना या फोन देखने लगना। समझ गया। और फिर मिलता है इनाम, मतलब उस टालमटोल से मिलने वाली एक फौरी राहत। चिंता थोड़ी देर के लिए हट जाती है। ओहो, तो ये एक पूरा लूप बन जाता है। ट्रिगर, व्यवहार, इनाम, और ये अपने आप चलता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल ऑटोमेटिक। तो इसे तोड़ने के लिए स्रोत क्या कहते हैं? पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। मतलब जिस पल आलस्य महसूस हो रहा है, बस उसी पल रुकना। रुक कर क्या सोचना है? खुद से पूछना कि अच्छा मैं अभी ये टाल रहा हूँ, तो असल में मैं क्या खो रहा हूँ, या इस आलस की कीमत क्या है मेरे लिए। ये सवाल आपको उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है। यानी होश में आना कि हो क्या रहा है और क्यों। ठीक है, जागरूकता आ गई। इसके बाद क्या कुछ ठोस आदतें बनाने की सलाह है? हाँ बिल्कुल, कई चीजें हैं। एक है माइक्रो गोल्स, बहुत छोटे छोटे लक्ष्य। माइक्रो गोल्स मतलब? मतलब बड़े काम को एकदम छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। क्योंकि बड़े लक्ष्य अक्सर डरा देते हैं और फिर टालमटोल शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे पूरा चैप्टर पढ़ना है कि बजाय सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। और इसी से जुड़ा है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल, ये क्या है? ये भी बहुत कारगर है। बस खुद से कहना कि मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। सिर्फ शुरू करना है। पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। मतलब जिस पल आलस्य महसूस हो रहा है, बस उसी पल रुकना। रुक कर क्या सोचना है? खुद से पूछना कि अच्छा मैं अभी ये टाल रहा हूँ, तो असल में मैं क्या खो रहा हूँ, या इस आलस की कीमत क्या है मेरे लिए। ये सवाल आपको उस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालता है। यानी होश में आना कि हो क्या रहा है और क्यों। ठीक है, जागरूकता आ गई। इसके बाद? क्या कुछ ठोस आदतें बनाने की सलाह है? हाँ बिल्कुल, कई चीजें हैं। एक है माइक्रो गोल्स, बहुत छोटे छोटे लक्ष्य। माइक्रो गोल्स मतलब बड़े काम को एकदम छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। क्योंकि बड़े लक्ष्य अक्सर डरा देते हैं और फिर टालमटोल शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे पूरा चैप्टर पढ़ना है के बजाय सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। और इसी से जुड़ा है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल, ये क्या है? ये भी बहुत कारगर है। बस खुद से कहना कि मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा, सिर्फ शुरू करना है। अच्छा हाँ, अक्सर होता यह है कि एक बार शुरू कर दें तो फिर मोमेंटम बन जाता है, फिर 5 मिनट से ज्यादा काम हो ही जाता है। शुरुआत ही मुश्किल होती है ना। हाँ, ये बात तो सही है। शुरू करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, और काम करने की जगह, माहौल, उसके बारे में कुछ? हाँ, उस पर भी जोर है। कहते हैं कि आपकी काम करने की जगह साफ सुथरी हो, व्यवस्थित हो, ध्यान भटकाने वाली चीजें ना हो। मतलब फोन वगैरह दूर रखना? हाँ, और खास तौर पर बिस्तर या सोफे पर आराम से पसरकर काम करने से बचना, क्योंकि उससे दिमाग को आराम का सिग्नल मिलता है, काम का नहीं। ठीक है, ये भी जरूरी है। और वो विजुअल क्यूज जैसे नोट्स या विजन बोर्ड, उनका क्या रोल है? वो आपको याद दिलाते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपका बड़ा लक्ष्य क्या है, आपका क्यों क्या है। इससे प्रेरणा बनी रहती है। हाँ, अपने क्यों को याद रखना। और एक और बात थी शायद,
प्रगति को सेलिब्रेट करना। जी बिल्कुल। परफेक्शन का इंतजार नहीं करना। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत, उसे मानिए, उसे सेलिब्रेट कीजिए। इससे हौसला बढ़ता है। ये अच्छी बात है। परफेक्शन के पीछे भागने से तो दबाव ही बढ़ता है। अच्छा, लेकिन कई बार आलस की जड़ें ज्यादा गहरी होती हैं, मतलब भावनात्मक। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। शोध बताते हैं कि कभी-कभी आलस्य के पीछे डर होता है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। या शायद कमजोर महसूस करना, खुद पर यकीन ना होना। हाँ बिल्कुल। कम आत्ममूल्य। स्रोत कहते हैं कि ऐसे में खुद को कोसना नहीं है, बल्कि थोड़ा प्यार से, करुणा से समझना है कि असल में डर किस चीज का है, मैं किस चीज से बच रहा हूँ। तो ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, अपनी भावनाओं को समझना भी जरूरी है। बिल्कुल, और यहीं पर मानसिकता यानी माइंडसेट की बात आती है। सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते। अच्छा, तो फिर वो काम कैसे करते हैं? अनुशासन से। स्रोतों का सार यही है। अनुशासन मतलब मन न भी हो तब भी जो जरूरी है वो करना। मतलब मूड के भरोसे नहीं बैठना। नहीं, लगातार करना जरूरी है। भले ही थोड़ा थोड़ा करें, निरंतरता ही कुंजी है। तो कुल मिलाकर आलस्य को दुश्मन नहीं, एक संकेत समझें, उसके पैटर्न को पहचानें, फिर छोटे लगातार कदमों से उसे बदलें। एकदम सही। बहुत ज्यादा करने की कोशिश से बेहतर है थोड़ा करें पर रोज करें। और ये याद रखना कि आलस्य आपकी पहचान नहीं है। बिल्कुल, ये बस मन की एक स्थिति है, इसे बदला जा सकता है। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये सारी तकनीकें, सारी समझ, इनके बावजूद आलस को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका शायद बस किसी तरह शुरू कर देना ही है, चाहे वो कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो? सोचने वाली बात है। शायद शुरुआत में ही असली ताकत छिपी हो।